पहले जो लाल चौक के अंदर जो घटना हुई थी, जिसमें डॉक्टर अर्चना शर्मा की ने आत्महत्या कर ली थी, उसके के जो दोषी थे, जो पुलिस अधिकारी जो दोषी थे, जो वहाँ के जो समाज कंटक लोग जो दोषी थे, उनको आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक आनंद फानन में किसी का वहाँ से एसपी का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया और थानाधिकारी को वहाँ से सस्पेंड कर दिया। जबकि हमारा ये मांग है कि जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों ने उनको आत्महत्या के लिए उकसाया, हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ धारा 302 के तहत एक मर्डर की धारा के अंदर उनके ऊपर मुकदमा हो और उनको कठोरतम सज़ा हो। यही हमारी मांग है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी डॉक्टर अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा और वो ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे भय के माहौल के अंदर काम नहीं कर सकेगा। और हम पूरी टीम, मेरी डॉक्टर्स की टीम, पूरे हमारे राजस्थान की टीम, हिंदुस्तान की टीम यही कामना करती है कि जल्द से जल्द शासन प्रशासन को उनकी नींद खुले और वो इस पर संज्ञान ले। बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अभी तो हम सिर्फ कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हमारे उच्च अधिकारियों के जो निर्देश मिलेंगे उनके अनुसार हम पेन ड्राइव स्ट्राइक पे भी जाएंगे और किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो मेन चीज़ यही है कि इस चीज़ से हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऐसा समाज, अगर ऐसा भय का माहौल रहा और ऐसे डॉक्टर पूरी मेहनत करके प्रसूता को पूरी बचाने की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी इस तरह के समाज कंटक ऐसा माहौल करके उसको इतना मजबूर कर देते हैं। वहाँ के लोकल राजनेता है, वहाँ के और कोई समाज कंटक है, पुलिस प्रशासन है, जो 302 की धारा लगाते हैं। मतलब 302 की धारा एक मर्डर के लिए लगाई जाती है। डॉक्टर ने अपनी पूरी मेहनत की, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, उसको जितना बचाने की कोशिश की, पूरी मेहनत की है। उसके बावजूद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए हम भी बहुत दुखी हैं जो प्रसूता की डेथ हुई है। लेकिन ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए कि 302 की धारा बिना किसी जांच और निर्णय के आप 302 की धारा लगा देते हो, तो ये सीधा मर्डर का केस हो गया। ऐसी मजबूरी उन्होंने क्रिएट कर दी कि ऐसी गोल्ड मेडलिस्ट महिला को, जो उस क्षेत्र के अंदर हज़ारों ऑपरेशन करके बहुत सी प्रसूताओं की जान बचाई है, बहुत से लोगों की मदद की है, ऐसी महिला चिकित्सक मजबूर होकर सुसाइड कर लेती है, तो ऐसे समाज में किस तरह से डॉक्टर काम करेगा? यही आक्रोश हम व्यक्त करना चाह रहे हैं, और हमारी और किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा प्रशासन मिले, अच्छा एक धारा लग के एक सिस्टम डेवलप हो, ताकि हम भयमुक्त माहौल में काम कर सकें। कार्रवाई इसलिए करनी है कि पेशेंट डॉक्टर के पास जब आता है तो वो एक बीमार शरीर या बीमार मन होता है, उसे ठीक करना होता है। 100% गारंटी नहीं होती कि वो ठीक होगा। तो यदि चिकित्सक यदि भय में रहेगा तो वो उसको एकदम एक्सट्रीम यानी कि लास्ट मोमेंट तक बचाने का प्रयास नहीं करेगा। वो अपने सर से बोझ उतारने का प्रयास करेगा कि कल को ये मर जाता है तो मुझे या तो मारा जाएगा या मुझ पर कोई केस होगा। तो पेशेंट को जब तक लास्ट क्षण तक हम बचाने का प्रयास ना करेंगे तो वो शायद ही ठीक हो पाए। तो ऐसे भय के हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी चिकित्सक हमेशा पेशेंट को रेफ़र करने की कोशिश करेगा। तो यदि उनको पकड़ा नहीं गया तो कोई और नेता, कोई और भ्रष्टाचारी पैदा होगा जो कि पैसे की डिमांड के लिए, किसी और चीज़ के लिए, किसी छोटे छोटे केस में डॉक्टर्स को फंसाने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली जनता परेशान होगी। जनता को अवेलेबल स्पेशलिस्ट का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, और वही सिस्टम की जाओ जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, इलाज होगा। जो इलाज आपको छोटे स्तर पर उदयपुर वाटी में हो सकता है, शायद हो सकता है उदयपुर वाटी में लोग सिजेरियन करना बंद कर दें, हो सकता है कि उदयपुर वाटी में पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेना बंद कर दें। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा उदयपुर वाटी में। तो मैं कहता हूँ कि छोटे स्तर पर यदि बड़ी सुविधा की रिक्वायरमेंट है तो बड़ी जगह जैसा माहौल भी बनाया जाए, और हमें पूरी सुरक्षा और भयमुक्त मतदान किया जाए। थैंक यू। ये कि अभी तक दोषियों के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले ये कि दोषियों के अगेंस्ट जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करे और भविष्य में किसी भी डॉक्टर के साथ ये दुर्घटना दोबारा घटित नहीं हो। हमारा मेन अहम यही है इसके पीछे। तो जनता एक भगवान का रूप मानती है, मतलब वो कहने में मानती है। डॉक्टर्स ने कोरोना महामारी के अंदर मतलब लोगों का इतना ट्रीटमेंट किया, मतलब महामारी से नहीं डर पाई डॉक्टर्स लोग, पर अब प्रशासन से और ऐसे नेताओं से डर रही है, उनके कारण उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। तो इस कारण ये है कि या तो उनके प्रति उनको बर्खास्त किया जाए नौकरी से, या हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे इसके प्रति। एक शांति मार्च निकाला हमने लोगों को, और प्रशासन को यही जताने की कोशिश की कि जो दोषी थे इसके अगेंस्ट
जो अर्चना मैडम को सुसाइड के लिए जिन्होंने मजबूर कर दिया, एक गवर्नमेंटिस्ट जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उनको अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, उनको अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, सिर्फ लिपापोती की गई है। तो ये शांतिपूर्ण माहौल से हमने एक मार्च निकाला है, समाज को ये बताने की कोशिश करी कि अगर आगे ऐसा अगर दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा।